4 दिसंबर 1900 किस दिसंबर का रात था? 3 दिसंबर रात को 1:30 बजे भड़का था। कहाँ से? भोपाल से। भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आज भी देखिएगा बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां मिलेंगी जिसमें मेंटेनेंस का बहुत अभाव है, उनमें मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन लापरवाही की वजह से, क्योंकि मेंटेनेंस में जो पैसा जाता है उससे कुछ प्रॉफिट तो होता नहीं है। होता है प्रॉफिट, लेकिन कंपनी जो है, आवाज नहीं जा रहा है, थोड़ा आवाज बढ़ा दो जी। अब जा रहा है आवाज? खुदे बतिया रहा होगा सब तुम लोग, दूसरे का आवाज क्या सुनाई देगा? बतियाते रहेगा तो। ये जगह है आपका भोपाल। सिंगरौली बोलिए, कोयले की खन। सिंगरौली सबसे मोटी कोयले। अच्छा ये देखिए, उत्तर प्रदेश का ये रेणुकूट अल्मुनियम उद्योग के लिए, बताइए अल्मुनियम उद्योग को कोयला कहां से मिल गया? सिंगरौली से। और यहाँ रिहंद बांध परियोजना बना के क्या बना दी गई? बिजली बना दी गई। यहाँ कौन सा झील है? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। सिंगरौली किस लिए? सबसे मोटा कोयला। खजुराहो किन दो धर्मों के लिए? जैन और बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के लिए। पन्ना, पन्ना हीरा, पन्ना। आगे बढ़ जाए, बताइए। कटनी रेलवे, जबलपुर हाईकोर्ट और व्हीकल फैक्ट्री, हाईकोर्ट और व्हीकल फैक्ट्री। सेना की जहाजें यहीं पे गाड़ियां वगैरह बनती। अमरकंटक कितनी नदियों का? कितनी नदियों? 3 नदियों का। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? सर कल क्या हो गया? 2 लड़का भयानक लग गया था, बुला लिया था 4-5 उधर से 25-30 को 25-30 को आके कोचिंग में लड़ाई, और उसके बाद सोचेंगे बिहार पीछे क्यों है। समझ में आया? यही सब की वजह से बिहार क्या हो रहा था पीछे, और यही छोटी छोटी गलतियों की वजह से यहाँ के लोगों को 2000 किलोमीटर दूर जाके मुंबई या बेंगलोर में काम करना पड़ता है, और वो कंपनियां यहाँ नहीं आती है, यही सब की वजह से। क्योंकि पता चला कोई कर्मचारी लेट से आया, उसको डांट दिया तो घर से 40 आदमी को बुला लाएगा। अच्छा एक चीज और देखिएगा, मार होगा तो 50-60 को लाएगा, हॉस्पिटल में केस खराब हो जाएगा तो 50-60 को ले जाएगा, लेकिन अगर उसको ब्लड की जरूरत है तो गांव से कौन आएगा? उसको पढ़ाई करने की जरूरत है, गांव से कौन आएगा? तो बेचारा उसके पैसा से मदद करना होगा कि थोड़ा आगे बढ़ जाए, कोई नहीं होगा। तुम कपार फरवाओ, हम आएंगे दूसरे का कपार फाड़ने। ये सारी चीजें थोड़ी है जो गलत है यहाँ पर, इसको मेंटेलिटी को सुधारना पड़ेगा यहाँ पर। ये मेंटेलिटी आपको जानते हैं किसने? पॉलिटिशियंस ने। धीरे धीरे, आपको पता नहीं चला, धीरे 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 आपको अगर आपको पढ़ाई के लिए कभी नहीं आएंगे पॉलिटिशियन। आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी एक ऐसा जगह जहां विद्यार्थियों का भविष्य को बर्बाद किया जाता है। जेपी यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों का मगध यूनिवर्सिटी, कमोबेश बिहार की सारी, लेकिन कोई नहीं आता है। लेकिन अभी आप वहां मार कीजिए, देखिए तुरंत विधायक जी आएंगे, हाँ जी हमने लड़का का कपार फाड़ दिया। काहे कपार फाड़ने की नौबत आई? सोचा तुम मशरूम। अब धीरे धीरे बनाओ, सब लोग नेताओं को मशरूम कह रहा है। अब धीरे धीरे सब क्या कर रहा है उसको? मशरूम। अब बेचारा सबको बहुत बेइज्जती फील हो रहा है, समझा कि नहीं? काम अगर नहीं कहेगा तो मशरूम का हिंदी नाम भी है। अभी तो अंग्रेजी बोल रहा है, और अगर नहीं सुधरा तो चलिए ध्यान दो इधर। लेकिन अभी अंग्रेजी ही बोलना है, जब अंग्रेजी बोलना है तो हिंदी तो पता ही है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जगह अमरकंटक, कौन जगह? अमरकंटक बहुत ही मतलब धार्मिक जगह भी है, नदियां निकलती है 3-3 तो। जबलपुर किस नदी किनारे होगा? नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। यहाँ पे झरना है जबलपुर में, नक्शा में झरना नहीं दिखेगा। धुआंधार जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। कौन जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। मिल गया? देखो जलप्रपात खोज रहा है, धुआंधार जलप्रपात मिलेगा? नहीं मिलेगा। धुआंधार तो जबलपुर ना मिलेगा। मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये जगह कौन सा हो गया? आइए भोपाल। भोपाल राजधानी है, इससे सटे कई सारे शहर है। इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा सांची। कौन सा जगह है? सांची। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्तूप। स्तूप किस धर्म का है? जैन धर्म का। बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का इससे बड़ा शेप में होता है, इस तरह से क्या होता है? स्तूप। शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर शांति स्तूप। और सबसे बड़ा स्तूप सांची। कहाँ पर है सांची? मध्य प्रदेश के किस शहर के पास? भोपाल। भोपाल के पास कौन सा शहर? सांची। सांची के बगल में देखेंगे रायसेन। कौन जिला? रायसेन। मिल गया रायसेन। सांची के बगल में रायसेन, मिल गया रायसेन। रायसेन जिला का एक छोटा सा जगह आपको नक्शा में नहीं दिखेगा, यहाँ पर है रायसेन, इसमें छोटा जगह है, वो नक्शा में नहीं लिखता। भीमबेटका। क्या चीज है? भीमबेटका। वहां सबसे पहले मानव ने चित्र बनाया था।
क्या बनाया था? चित्रपट। तो मानव की सबसे पहली चित्रकारी भीमबेटका, और आदि मानव ने बनाया था पत्थर से। किससे बनाया था? पत्थर से। और चित्र में ना जिस इस टाइप का चित्र बनाता है, इस टाइप का जानवर का, इस टाइप का, मतलब बस रफली पत्थर पे कैसे बनेगा, लेकिन बनाने का कोशिश किया था। समझा क्या? इंसान को हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, खास करके जिन लड़कों का एज अभी 20-25 के आसपास है, उन लोगों को, उनको हमेशा खाली नहीं रहना चाहिए। पेंटिंग हो गया, आप देखिएगा स्कूल में पढ़ाई के दौरान हमेशा कुछ ना कुछ ड्राइंग, पेंटिंग, कभी किसी चीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए। इससे अच्छा तू कर लेता है मधुबनी पेंटिंग? तू मधुबनी का ही है, तो मधुबनी पेंटिंग तो काफी अच्छी है। मिथिला पेंटिंग, उसमें सबसे बड़ी खासियत ना, आपको बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है और बहुत तामझाम नहीं चाहिए मिथिला पेंटिंग के लिए। मतलब मरे हुए चीजों को भी जीवंत कर देता है। बिहार की जितनी टूटी फूटी दीवारें थी ना सड़कों पे, वह मिथिला पेंटिंग कर दिया, जीवंत कर देता है उस चीज को। बहुत ज्यादा झमेला नहीं है उसमें, सिंपल सी पेंटिंग है और काफी खूबसूरत लगती है उसको। तो हमेशा इन्वॉल्व रहना चाहिए। किसी भी यूथ को नशा की दुनिया में जाने का सबसे बड़ा रीजन है कि उसके पास खाली समय है। आपके छोटे भाई, ज्यादातर लड़के ही बिगड़ते हैं। लड़कियों का मतलब ड्रग एडिक्शन में 1% है, ज्यादा लड़कियों में गुटखा खाना वाला बहुत कम, और एकदम लो लेवल पे चल जाएंगे तब मिलेगा वहां पर। समझा कि नहीं क्या? तो 1% है, वो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन लड़कों में ये ज्यादा है। रीजन क्या? खाली बैठे हुए हैं। आप अपने छोटे भाई बहन को इससे समझाइए कि वो गांव के ऐसे जगह पे ना जाए जो आइसोलेशन में है। गांव में देखिए ना, कुछ ऐसे जगह पे जहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, वहाँ जुआ खेलता है सब। वहाँ जुआ के बाद बीड़ी, बीड़ी के बाद सिगरेट, और वो कैसे कैसे आपका पहुंच जाएगा ड्रग्स तक किसी को नहीं पता। ऐसे लोगों को वहां से रोक के रखिएगा। खाली समय नहीं रखिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में क्या करते रहिए, लगाते रहिए वहां पर। भले उसका काम ना, कुछ ना मिले तो टाइपिंग सिखा दीजिए, काम आएगा। लड़की सबको कुछ नहीं तो खाना बनाना सीख लो, खाली सीख लो तो सिलाई सीख लो, कढ़ाई सीख लो, ये सब होना चाहिए। हम लोग के समय की जो लड़की थी उस सबको बहुत सारी चीजें आती थी। आजकल के मौजूद हो गई है सब। देखो ब्यूटिशियन जान रही है, सब खाना सही से नहीं बना रही है सब। आप लोग बताओ, आप लोग को खाना बनाने वाला चाहिए कि बिना खाना वाला? देख लो कढ़ाई बिना, ये सब चीज पता होना चाहिए। देखिए हर इंसान की इज्जत की होती है मल्टीटास्किंग की वजह से। ट्रैक्टर देखते हैं, ट्रैक्टर 20 को काम कर देता है, खेत जो देता है, कोनो गाड़ी फंस गई तो निकाल देता है। तो थोड़ा बड़ा कढ़ाई बिनाई पेंटिंग सब होना चाहिए। पहली पेंटिंग कहाँ हुई थी? कहाँ पे? भीमबेटका। कहाँ पर है? भोपाल के पास। कहाँ पे? भोपाल पे। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो सरकारी स्कूल में गांजा फूकता है सब ले। हाँ? ये तो और खचरा करा, हम भी फूकते थे सर, ये पगला कर। तुम भी फूकता था ये छत्ता पे जाके? एक से एक आएगा। गांव का जो एकदम टेढ़ रहेगा ना, उसको भेजा। देखिए इसके घर वालों को भी कितना कॉन्फिडेंस है, खान सर का गाजा वाजा सब छोड़वा देंगे। नौकरी से पहले छोड़ दिया ही ना कि एसी वाला ऑफिस मिले में फूक के अंधेरा कैले है। बेचारा कोई आया, बेचारा अपना काम कराने के लिए धुआं लग गया, गिर गया वहीं पे। कहा भाई वीडियो से आप धुआं फूकले हैं वहां पूरा ऑफिस बगलोल सब। यहाँ में नौकरी से पहले ही सब छोड़ देना लोग। भोपाल समझ में गया? ऊपर में सांची, अब बगल में भीमबेटका जिला में रायसेन जिला किस लिए फेमस है? मतलब भीमबेटका चित्रकारी, आदि मानव ने पहली चित्रकारी है। मेरी ओर दे, ये भीमबेटका ना, इससे कोना में देखें बीना, मिल गया बीना। उत्तर प्रदेश के झांसी के नीचे ललित नगर और ललितपुर होगा, उसके नीचे मिला बीना? नहीं मिला जी। ये जगह कौन सा है? बीना। पेट्रोलियम शोधन कारखाना कहां पर है? बीना। मध्य प्रदेश के बीना में क्या चीज है? पेट्रोलियम शोधन कारखाना। ऐसा ही तेल शोधन कारखाना बिहार के कहां है? बरौनी। और उत्तर प्रदेश में कहां है? मथुरा। उत्तर प्रदेश में हरियाणा के पानीपत। हरियाणा के पानीपत में क्या आता है? तेल शोधन कारखाना। कितना? तेल शोधन कारखाना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए तो ये जगह हो गया कौन सा? बीना। ऊपर में देखिएगा ग्वालियर, मिल गया ग्वालियर। ऊपर में मिलेगा कौन जगह? ग्वालियर। मिल गया ग्वालियर, ग्वालियर मिल गया। ग्वालियर के राजा, ग्वालियर जो थे वहां पे तानसेन थे। तानसेन नगरी किसे कहा जाता? ग्वालियर। ग्वालियर के राजा ही थे। रानी झांसी की रानी कहाँ के क्षेत्र की थी? ग्वालियर। तो ग्वालियर पहले पूरा का पूरा राज्य होता था। ये ग्वालियर क्या था? राज्य। इसकी राजधानी वर्तमान यूपी के कहाँ थी? झांसी। लेकिन उस समय ग्वालियर क्या था? एक राज्य था। वहां के राजा का नाम था गंगाधर राव। इनका विवाह हुआ बनारस की मनुबाई से। बनारस की मनुबाई, उन्हीं को कहा गया झांसी की रानी। क्या कहा गया? झांसी की रानी। झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबाया था? कर्नल ह्यूरोज। किसने? कर्नल ह्यूरोज। तो ग्वालियर क्षेत्र की राजधानी थी झांसी। झांसी यानी ग्वालियर के राजा गंगाधर राव। 2 साल में ही उनकी क्या हो गई? मृत्यु। विवाह के 2 साल बाद ही क्या हो गई? मृत्यु।
तो झांसी की रानी विधवा हो गई, उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, तो इन्होंने गोद लिए होते, क्या होते गोद, दत्तक पुत्र कहते। तो सोचो लॉर्ड डलहौजिया कहता है कि गोद लिया और लड़का को राजा नहीं बनाएंगे, तुम्हारा साम्राज्य हमारा हो जाएगा। तो झांसी की रानी ने क्या कर दिया, विद्रोह। लेकिन यहाँ के सिंधिया लोगों ने किसका साथ दे दिया? जिस शिवाजी ने अंग्रेजों को मारा, जिस शिवाजी ने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, उसी शिवाजी के वंशज में कौन थे लोग? सिंधिया। गड़बड़ हो गया ये सब बातें। आगे देखते हैं, यहाँ जगह कौन सा हो गया? ग्वालियर। वापस आ जाइए कहाँ पे? भोपाल। आगे भोपाल, भोपाल से आगे इधर देखें इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर मिल गया इंदौर, सबसे साफ सुथरा इंदौर। लगातार ये यहाँ पर कौन सा शहर? इंदौर। किसी को दिक्कत? सबसे साफ सुथरा इंदौर। और सबसे गंदा पटना, सबसे गंदा सबसे साफ। देखिए यहाँ के नगर निगम में गलती भी है। नगर निगम के ड्राइवर लोग गाड़ी को ऐसा सोचता है ना कि सरकारी गाड़ी है ना, कुछ दो। नगर निगम की कोई भी गाड़ियां आपको सही सलामत नहीं दिखेगी। उसका जो गाड़ी दिया है इतना अच्छा, 2 साल पहले दिया था, काज ने कहा पोल वोल में लड़ा दिया। तो ये मेंटेलिटी भी होती है कि भाई गाड़ी को ठीक ठाक से रखो। यहाँ बिहार पुलिस की गाड़ी देखिएगा तो अजबे लगेगा, अजीब टाइप का। जबकि वो लोग को देखिएगा कहीं पे भी हल्का सा डेंटिंग पेंटिंग आता, कहीं पे भी वो लोग साफ करा सकता है। पैसा का थोड़े कमी होता है बिहार पुलिस को, कहीं के पुलिस को पैसा की कमी नहीं है। कोनो गाड़ी रोक दिया, पैसा निकल गया। पैसा कमाने के लिए पुलिस को 5 मिनट चाहिए, बस खड़ा हो गया सड़क पे, हेलमेट लाइए, 5000 बिल मांगे थे, 500 दे छोड़ देते हैं, ये होता है। लेकिन गड़िया चौपट करके रखे रहता है। देखिए आदत लग गई है उसमें रहने की। उनको क्या लग गई है? आदत। उनको पता ही नहीं चल रहा कि गाड़ी खराब है हमारा, क्योंकि ना ट्रेनिंग के टाइम से लेके शुरू से वही देखा है खटारे वाला, उसको आदत लग गया है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है। आगे बढ़ जाए तो सबसे साफ सुथरा शहर, वहां कूड़ा कचरा जो आपको सड़कों पर नहीं मिले। एक दुकानदार भी अपना पर्सनल डस्टबिन लेकर बैठा रहता है। कोई भी खाइएगा खाना पीना, वहीं पे आपको क्या मिलेगा? डस्टबिन वगैरह। यहाँ तो नालिये कम नाली उठा के, नगर निगम वाला नलिया का कचरा उठा के सड़किया पर रख देता है। 3 दिन महको लोग, तो आप ले जाएंगे। समझ में आ गया कि ना? खुद नगर निगम ऐसा करता है, वही एकदम उठपटांग। जब सब लोग 10 बजे ऑफिस में जाएंगे तो सोचो जेसीबी लेके वो निकलेगा, कूड़ा उठाना है, पूरा रद्द करके जाम करके रख देगा। अब बचा हुआ कसर वुडको पूरा कर देती है। वुडको एक कंपनी है जो नाली वाली खोलती है, उसका जब मन करता है तब नलिया खोद देती है, जब मन तब, जानबूझ के खोदा जाता है। समझ में गया? ये सब पैसा कमाने का रास्ता है। ये सब क्या है? पैसा कमाने का रास्ता। तो जिसको देखा जहां तहां खोद खाद के रख ले रहता है। तो नगर निगम के अधिकारियों को भेजना चाहिए इंदौर, जाके वहां से ट्रेनिंग लेकर आए। हमारा ही देश है, सीख के वहां से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो यहाँ बिहार के नगर निगम के अधिकारियों को कहा जाना चाहिए, वहां सीखते कुछ तो सुधार होता। संगत से गुण आवत है, लेकिन ये अपने पास रहेगा सब। ये जगह हो गया इंदौर। इंदौर के पास देखिएगा महू मिलेगा, ऊपर में थोड़ा सा महू मिल गया। महू इंदौर के पास कौन मिलेगा? महू। नीचे मिला महू, नहीं मिला। कौन सा जगह है? महू। इंदौर के पास कौन है? माहो कैंट। क्या है? महू कैंट। वहां सेना का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। कहां पर? महू। सेना का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है महू। और वहां पर सेना के ट्रेनिंग, मेरा जॉब हो गया सर, मिठाई खिलाओ, बताता है वहां से बैठ के। यहाँ ले आओ लोग मिठाई, 5 किलो नहीं 1-1 किलो लाओ। तुम लोग अपने 5 किलो में तुम लोग खा जाएगा, कम से कम 2.5 कुंटल लगेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और बिहार की एक परंपरा है, आदमी अगर ऐसे 4 रोटी खा रहा है तो भोज में 8 को खाएगा। नहीं समझ आया? ये भोज में ना उसका पता नहीं कहां से सीसी वैल्यू बढ़ जाता है। 1200 सीसी की गाड़ी अचानक 1800 की हो गई। और बारात में उतरता है ना तो बोलोरो में ही ना अपना बेल्ट वेल्ट खोल देता है, होता है यहाँ पे, घरे से हाजमोला लेके जाता है। बगलुआ तुम खाता पीता है कि नहीं? कई रोटी खाता है? चलो ध्यान दे इधर। महू कैंट में आर्मी का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है और वहां पर आर्टिलरी सिखाई जाती है। आर्मी की अलग अलग डिवीजन है। एक आती है इन्फेंट्री जो पैदल बंदूक लेके लड़ाई करती रहती है। एक होती है आर्टिलरी, खाली टैंक टोप मारेगी, धाए धाए टैंक टोप। एक होती है स्ट्रेटेजिक कमान, खाली मिसाइल मारेगी, वही मार दी थी ब्रह्मोस। मार दिया था ब्रह्मोस, गलती से थोड़े मारा था जी। हाँ जानबूझ के मारा गया। क्या गलत है? जानबूझ के मारे थे। इसी तरह होता है आर्मी का एक एयर विंग्स जो हेलीकॉप्टर वगैरह देखता है। आर्मी का होता है सिग्नल कोर जो अल्फा चार्ली करते रहता है, देखते हैं सिग्नल कोर होता है। आर्मी मेडिकल कोर होता है, वो इलाज करते रहता है। आर्मी मेडिकल कोर वाला सबका गजब गजब टाका मारता है सब, क्योंकि देखिए नॉर्मल आदमी का तो एक्सीडेंट में ठीक ठाक कटता है ना, फौजी सब अलग डिजाइन से उन सब जख्मी होता है। बम फटल है, हई हाथ उठ के यहाँ चलाई ले,
तो उन लोग का बहुत टफ ट्रेनिंग होता है। उन लोग का जो डॉक्टर होता है ना, पता चला डॉक्टरों जख्मी है, मरीजों जख्मी है, वहीं पे ट्रीटमेंट दे रहा है वहां पर, तुरंत तुरंत फर्स्ट एड दे के पीछे भेजा जाता है कि जा भाई ज्यादा, मतलब वहां पे बस लाइफ सेव किया जाता है, बस जान बच जाए, ब्लीडिंग रुक जाए और सीधे कहां भेज दो, बेस कैंप में, वहां इलाज होगा। यहाँ पे तो आर्मी की कई सारी कमांड है और सबकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है। अब पता चला पीएमसीएच में आर्मी के डॉक्टरों को ट्रेनिंग दीजिएगा तो आधा मुंगा देगा वहीं, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है कैसे लाइफ सेविंग करनी, क्योंकि उनका जख्म भी बहुत खतरनाक होता है, तो टैंक गोला बारूद चलते रहता है वहां पर। तो उसी तरह से महू में किसकी ट्रेनिंग होती है? आर्टिलरी। तो टैंक कहां सिखाया जाता है? आर्मी का, महू में, वहीं पे ट्रेनिंग लेके भेजा जाता है, फिर भेज दिया जाता है कहां पे? कारगिल हो गया या जहां जहां पे जरूरत पड़ गया वहां पे भेज दिया जाता है ट्रेनिंग वगैरह के लिए। आगे बढ़ जाए। वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों वॉइस प्रॉब्लम हो जाएगा? साउंड इज नॉट क्लियर। चलो ध्यान देते हैं। पता नहीं क्यों आवाज ये चल रहा है कि नहीं, ये थोड़ा भी आवाज नहीं करता है। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ महू मिल गया, किसी को दिक्कत? ऊपर में पढ़िए उज्जैन, इंदौर के ऊपर में पढ़िए उज्जैन, मिल गया। महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी के। उज्जैन किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। विकास दुबे कहां से पकड़ाया था? उज्जैन से। वो तो और खतरनाक था, पुलिस को मार दिया। अच्छा एक चीज देखिए, अगर वहां पे भी क्राइम के लिए फेमस जगह है वहां पे, लेकिन जो ये पकड़ाया था ना आपका विकास दुबे, अब देखिए विकास दुबे 8 आदमी को मारा, पुलिस कहां से पकड़ के लाई? उज्जैन से। अजानबूझ के गाड़ी पलट के मार दी कि नहीं? अगर इनकाउंटर सही था तो ठीक है, और फर्जी था तो बहुत ठीक है, नहीं समझे? दुश्मनों को कभी कभी एहसास दिलाना चाहिए कि जानबूझ के मारे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, अगर मरने वाले 8 लोग में से एक नॉर्मल आदमी रहते तो क्या पुलिस ऐसा एक्शन लेती है? इसी वजह से पुलिस का रेस्पेक्ट में कमी आती है। विकास दुबे अगर पुलिस वाले को ना मार के पूरा गांव मार दिया रहता तो इस तरह से नहीं हुआ रहता। आम आदमी की जान की वैल्यू नहीं रह गई। जब अपने पे बीतता है तब समझ में आता है कि क्राइम क्या होता है यहाँ पे, समझा? लेकिन आर्मी हमेशा वो सबके लिए खड़ी रहती है। इसलिए देखिए आर्मी से हमला का कभी भेंट नहीं होता, लेकिन जब भी आर्मी का ट्रक जाता है अपने से हाथ सैल्यूट के लिए उठ जाता है, अपने से एकदम यहाँ पर, तो भेदभाव नहीं करते। जबकि पुलिस हमारी सेवा में डेली रहती है। हम आज सो रहे हैं ना अपने घर में, हमारा देश सुरक्षित है तो सैनिकों की वजह से, लेकिन हम लोग सुरक्षित है तो डर तो पुलिस का ही है। नो डाउट पुलिस हमारे लिए काम करती है, लेकिन जो कभी कभी जो भेदभाव हो जाता है ना वो सब पे भारी पड़ जाता है। समझ में नहीं आ गया? यही गड़बड़ हो जाता है वहां पे। वो ऊपर से प्रेशर आ जाएगा ना, ऊपर से अगर प्रेशर आ गया विधायक जी का, कुछ कह देंगे छोड़ देगा, लेकिन तनी विधायक जी तनी आर्मी वाले को बोले ओकरा छोड़ के पहले उन्हीं को खोजेगा। आइए आइए आपको बताते हैं 7.62 mm क्या होता है। समझा गया कि नहीं? परमानेंट बिंदी होता है, मारेगा इसमें से AK-47 7.62 mm परमानेंट लग जाएगा। ये गजब की फीलिंग होती है आर्मी में, एकदम बराबर की भावना होती है। तो यहाँ से पकड़ के किसको भेजा गया था? विकास। अब वहां गाड़ी पलट दिया कि नहीं? मार दिया, ठीक किया, एक नंबर, परफेक्ट सजा थी आपने। ऐसा हर महीने एक आप होना चाहिए ताकि उनको लगे इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। ये सब जरूरी है। यहाँ पर बिहार पुलिस तो बंदूक चलाने भुला गई है। एक बार तो फायर करो तो फायर नहीं हो रहा था, श्रद्धांजलि दे रहे थे, बताइए उनको। आगे देखते हैं लोग, किसी को दिक्कत? जो बिहार का नहीं कर रहा सर, बिहार पुलिस कैसी है? देखिए पुलिस डिपार्टमेंट को मेंटली परेशान हो जाता है। एक पुलिस डिपार्टमेंट को महीने में 5 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, इससे कि वैकेंसी भी बढ़ेगी। जब वो छुट्टी पे जाएगा तो उसके जगह पे कोई आएगा सर, आएगा कि नहीं? एक के साथ मत दो, दरोगा को 10 से 15 तारीख के बीच में, सिपाही को 15 से 20 के बीच में, इस टाइप से छुट्टी करी ताकि उसकी फैमिली भी हो भाई। ओकरा भेजा दिन रात क्राइम, सुबह बरस करके बैठा थाना में, हमारा कपार फोड़ दिया दरोगा जी। अरे यार उधर गया कपार फोड़ने तो कोने घर में चोरी हो गया, पगला जाता है सब एकदम। आप कभी किसी का पंचायती किए हैं? एक दिन पंचायती कीजिए, 2 दिन डिस्टर्ब रहिएगा, और दिन भर में 20 को पंचायती करता है सब, पगला ही लौटा है सब एकदम। उन सबका दिमाग अजीब हो जाता है, दिन भर देखते देखते उधर उन सबका मानसिकता अजीब हो जाता है, पगलाया गया रहता है। घर द्वार से वैसे ही बेचारा सबको छुट्टी जब मिलेगा, आप जाइएगा दीपावली दशहरा ईद में अपने घर, और उस समय उन सबका ओवर टाइम लगा दिया जाएगा। त्योहार जब के लिए खुशी होता है ना, उन लोग के लिए सरदर्द हो जाता है। उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी सुनना चाहिए। आगे देखते हैं, ये जगह कौन सा हो गया? उज्जैन। ये धार्मिक रूप से ज्यादा अच्छा जगह, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा जगह?
धार्मिक रूप से सही है। कौन जगह? उज्जैन। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, कुंभ का मेला। कहाँ का मेला? कुंभ का मेला। प्रयाग में भी लगता है कुंभ का। उज्जैन मिल गया? किसी को दिक्कत? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश का सबसे निचला शहर में देखेंगे आपको मिलेगा बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे निचला शहर बुरहानपुर मिल गया। वहां एक दर्रा भी है, बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। मध्य प्रदेश में कौन सा दर्रा? मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रा। किसी को कोई दिक्कत? मध्य प्रदेश में कौन दर्रा? कौन दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। कहां पर है? कहां पे? मध्य प्रदेश में। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। इस दर्रे के जस्ट ऊपर देखिएगा नेपानगर। अखबारी कागज कहां बनता है? नेपाल। अखबारी कागज, जिस कागज पर आप अखबार पढ़ते हैं, कहां बनता है? नेपाल। इस अखबारी कागज का जो सब्सिडी होता है वो सरकार सब्सिडी देती है इन कागजों पर। और अखबार जो है वो एक अखबार को कम से कम एक दिन के चलाने का खर्च आता है 80 लाख रुपए। अखबार के एक दिन अखबार छपने का खर्च कितना है? 80 लाख रुपए। और आप जिस अखबार का पैसा देते हैं ना, वो पैसा महज उसके टोटल खर्च का महज 25% होता है। बाकी 75% पैसा अखबार प्रचार से निकालता है। समझ गया? देखिएगा पूरा प्रचार भर ले रहेगा। आप इतनी सा प्रचार देने जाइएगा, कम से कम 1000 रुपये लेगा। 1-2 हजार से नीचे तो कम से कम नहीं लेगा। किसी का दादा दादी मर जाती है लोग तो देता है ना, उसमें इनका आज शोक सम्मान है, शोक समाज नहीं है, या मेरा परदादा नहीं मिल रहा है, इसे छाड़ देता है। सब बूढ़े थे, शकल ऐसा, सर पे बाल नहीं, 4 दिन से गायब, नहीं देखते गायब वाला दे देता है। उसका भी लापता वाला 3-4 हजार दे देता है। और उसमें चोरों प्रचार देता है, सब घर बैठे 25,000 कमाए, कॉल करे। तो उस सब का खर्चा प्रचार से निकलता है। समझा गया कि नहीं? एक दिन अखबार चलाने का खर्चा कितना है? 80 लाख। प्रचार से ही पैसा निकलता है। इसलिए अखबार का 3 डिपार्टमेंट होता है। एक प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, एक न्यूज डिपार्टमेंट जो न्यूज ले आता है, और एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट जो प्रचार लाता है। तो प्रचार से वो एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा सरकार भी पैसा देती है प्रचार का। जैसे सरकार कोई पुल निकालेगी तो उससे विज्ञापन तो देगी ही देगी, और उसका का पैसा भी देगी सरकार। सरकार का कोई कार्यक्रम रहेगा तो भी पैसा देगी। तो न्यूज अखबार को सरकार बहुत ज्यादा फंडिंग देती है। इसलिए देखिएगा वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, बंद हो जाएगा अखबार में। पहले अखबार जो था वो छप जाता था, उसके बाद उसे बेचा जाता था। अभी बिक गया है, उसके बाद छपता है। नहीं समझा? आपकी बातों को कभी नहीं रखा जाएगा उसमें। आप बेरोजगारी से मर जाइएगा, नहीं रखेगा उसमें, क्योंकि आपसे उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। बस वो आपको चाहिए 2 रुपया का अखबार खरीद लीजिए, 3 रुपया का। अलग अलग अखबार का अलग अलग रेट। तो ये बताइए अखबारी कागज कहां से छपता है? कहां से? नेपानगर से। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर 15 रुपया का देता है अखबार हमको। द हिंदू खरीदते होगे? अंग्रेजी वाला खरीदते होंगे? द हिंदू तो अभी भी अच्छा अखबार है, द हिंदू, लेकिन समझे में नहीं आता है किसी को। कुछ लोगों को समझ में आता है, अंग्रेजी मीडियम वालों को। और द हिंदू तो किसी को जल्दी समझे में नहीं आता, अंग्रेजी में ज्यादा लिख देता है यहाँ पर। बताइए यहाँ पे कौन जगह है? नेपाल। इसके पीछे तिरछा देखिएगा, होशंगाबाद। भोपाल के जस्ट नीचे, भोपाल के जस्ट नीचे कौन जगह है? भोपाल के जस्ट नीचे यहाँ भी कागज छपता है, लेकिन नोट का। किसका? नोट वाला कागज, अखबार वाला कागज। खबर? नेपाल नगर में। किसी को कोई दिक्कत? होशंगाबाद में। नेपाल नगर। किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। नेपाल नगर में अखबारी कागज, होशंगाबाद में नोट छापने का कागज। बताइए जबलपुर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट, खंडपीठ इसका कहां पे है? भोपाल। उस तरह से यूपी में भी है। मेन हाईकोर्ट कहां है? इलाहाबाद। और खंडपीठ कहां है? लखनऊ। बिहार में भी क्राइम रेशियो ज्यादा देखते हुए पटना हाईकोर्ट का 2 खंडपीठ होना चाहिए, एक भागलपुर, एक दरभंगा। गया से तो कनेक्टिविटी थोड़ी सीधी है, दरभंगा साइड में बाढ़ ग्रस्त एरिया रहता है, उधर की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है बरसात के समय, कोई हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाता। इससे कई फायदे होंगे। जहां कोर्ट खुलता है ना, वहां 1000-2000 लोग को ऐसे ही रोजगार मिल जाता है। वकील, टाइपराइटर, नाश्ता पानी, होटल, इस सबको मिल जाता है। ऑटो, फोटो स्टेट देन को। तो रोजगार कोई ऊपर से नहीं आने वाला है, आप दिमाग लगाइए, और उससे रोजगार आ सकता है। तो उसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट कहाँ है? उसका ब्रांच लखनऊ। अब बिहार में भी पटना हाईकोर्ट का क्या होना चाहिए? भागलपुर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि पटना ही साइड है, भागलपुर उस साइड है। इससे जल्दी जल्दी कानून के क्या होंगे? निपटारा भी आएगा, तो जल्दी फायदा होगा यहाँ पे। तो ये तो जबलपुर हो गया। कटनी रेलवे के लिए सिंगरौली, हाँ सिंगरौली। एगो सिंगरौली हो गया। एगो कोनो सिंड्रेला है, वो फिल्म है, नहीं फिल्म नहीं, सीरियल है, वो डॉल रत्न सीरियल है, वो हो गया। तो वो सिंड्रेला नहीं है, क्या है? सिंगरौली है। बताइए ये खजुराहो,
आप बताइए मध्य प्रदेश का वह शहर जहां तेल शोधन कारखाना है कहां पर है? देख के बोलता है सर। मध्य प्रदेश का वह शहर जो सबसे स्वच्छ है, ये तो सबको याद है। मध्य प्रदेश का वह शहर जहां अखबारी कागज, नोट छापने वाला, 3 नदियों का उद्गम, 3 नदियों का उद्गम, अमरकंटक, कुंभ का मेला, भीमबेटका किस जिला में? भीमबेटका में किसने चित्र बनाया? आदि मानव मैंने बहुत परिक्र का मानव, जनजाति टाइप का, एकदम पुराना थे बनमानुष। आगे बढ़े। तानसेन नगरी, हीरा, भोपाल गैस त्रसदी 1900 कितना दिसंबर? 4 दिसंबर। कौन सी गैस? कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड, कंपनी का नाम यूनियन। वहां क्या बनता था? कीटनाशक। खेत में जो कीटनाशक डाला जाता है, तो देखिए एक तो मेन जहर का प्लांट रहता है जो जहरीली गैस होती है, उसमें से थोड़ा थोड़ा मात्रा कीटनाशक में मिला दिया जाता है। और खेत में भी देखिएगा कुछ ऐसे कीटनाशक होते हैं जो आपको हाईली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, हाथ में कुछ पहन के उसमें खेत में डाला जाता है। हाँ? तो उसमें पूरा जो मेन कीटनाशक था जिसमें मेन जहर था वही भड़क गया, बहुत सारे लोग मारे गए थे भोपाल गैस त्रसदी में। आगे बढ़े। बुरहानपुर दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ेगा? मध्य प्रदेश और आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर, माहो आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर। आगे बढ़े। इंदौर का एक आईआईएम कॉलेज भी बहुत फेमस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंदौर, अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर, यहाँ का मैनेजमेंट कॉलेज भी बहुत बेहतरीन। मध्य प्रदेश समझ में आ गया? फिजिकल देखा जाए मध्य प्रदेश को, हाँ फिजिकली देखेंगे मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर आपको 2 नदियां मिलेंगी मध्य प्रदेश में। पहले 2 पहाड़ देख लीजिए मध्य प्रदेश में, उसके बाद 2 नदियों को देखते हैं। पहाड़ में कौन कौन सा पहाड़ है भाई? ऊपर में हो गया विंध्याचल, ऊपर में हो गया विंध्याचल, ऊपर में विंध्याचल, और नीचे में सतपुड़ा, नीचे में सतपुड़ा, नीचे में सतपुड़ा। बताइए ऊपर में विंध्याचल। उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ था वो किसका हिस्सा था? विंध्याचल। और ये बिहार में जो गया था विंध्याचल, ये सब किसका हिस्सा है? विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वत, और नीचे में सतपुड़ा, नीचे ये पर्वत सतपुड़ा, और ऊपर में विंध्याचल। 2 पहाड़ों के बीच धंसा क्षेत्र भ्रंश घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रंश। इसमें ये कौन सी नदी निकल रही है? नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कौन सी नदी? नर्मदा नदी 2 पहाड़ों के बीच से निकलने के कारण 2 पहाड़ों के बीच से निकलती है। अब इन 2 पहाड़ों के बीच से निकलती है तो इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। रीजन क्या है कि ज्यादा फैलने का जगह मिलता नहीं है, क्योंकि पहाड़ काट के फैलना बड़ा मुश्किल होता है, तो बीच से निकलती है, बहुत तेजी से निकलती है, इसलिए इसे दबंग नदी कहते हैं। नर्मदा को क्या कहते हैं? दबंग नदी। कौन नदी? दबंग नदी। और प्राचीन काल के साधु संत जो नर्मदा नदी के तट पर तपस्या करते थे, वो इन्हें नर्मदा नदी को चंचल या रेवा नदी कहा गया। संस्कृत में चंचल को क्या कहा जाता है? रेवा। काफी चंचल नदी, मतलब बहुत तेज धारा बहती है। किसकी? नर्मदा नदी। समझ में गया कि नर्मदा नदी भी पवित्र है गंगा नदी की तरह। यहाँ पे भी किसका मेला लगता है आपका? कुंभ वगैरह। उज्जैन में तो कौन सा मेला? कुंभ मेला, क्षिप्रा नदी के तट पर। और सतपुड़ा पर्वत के नीचे से निकलती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती। सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती। अब ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी का उत्पन्न सतपुड़ा के किस दिशा में? उत्तर, और विंध्याचल के दक्षिण। उसी तरह कह देगा कि ताप्ती पर्वत सतपुड़ा के किस दिशा में? दक्षिण। ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण। याद रहेगा ना फिजिकली नक्शा में? यहाँ पर कौन सा पहाड़ होगा भाई? अमरकंटक। ये पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जगह है अमरकंटक। मैकाल पर्वत है यहाँ पे। पर्वत कौन होगा? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। ध्यान से देखिए अपने फिजिकल नक्शा में, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। देखिए नक्शा में खोजिए, 1057। अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, हाँ मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। कोई दिक्कत? मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। हो गया? ये पर्वत कौन सा होगा? याद देखिए मैकाल, ये पर्वत विंध्याचल, ये सतपुड़ा के ऊपर, सतपुड़ा के नीचे हाँ ताप्ती। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ताप्ती के नीचे में यहाँ पे अजंता पर्वत है। देखिए ताप्ती के नीचे कौन पर्वत होगा? अजंता। ये तो महाराष्ट्र में चला जाता है। अजंता पर्वत कहाँ चला जाता है? महाराष्ट्र। खोजिए नीचे मिलेगा अजंता पर्वत, अजंता पर्वत श्रेणी। इसी पर्वत को खोदकर कौन सी गुफाएं बनाई गई है? अजंता। किसी को दिक्कत? ताप्ती को तापी लिखा है, वही बात है यार, ताप्ती।
हो गया। वहां पे खोजिए ना, आपको क्या मिलेगा? कहां पर? अरे वहां नहीं लिखा अमर का मैकाल, तो मैकाल देखिए ना, यहाँ अजंता मिल गया। अजंता की पहाड़ी किस राज्य में है? आगे बढ़े। सचिन, हम महाराष्ट्र से हैं। बढ़िया भाई, महाराष्ट्र से है तो शिवाजी के आगे। समझ में गया? ये जगह कौन सा हो गया? अमर, ये कौन सा पर्वत? अजंता। बताइए, अजंता और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी में कौन सी नदी? सतपुड़ा और विंध्याचल के भ्रंश, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस सागर में? अरब सागर। दो नदियों के बीच से, जो दो पहाड़ों के बीच से जो नदी जाती है उसे कहते हैं भ्रंशगढ़। और इन नदियों में कचरा नहीं होता, और जो कचरा होता भी है इतनी रफ्तार से जाती है कि वो कचरा कहाँ गिरा देती है? समुद्र में। तो समुद्र में गिरे कचरा को एस्चुरी कहते हैं, और जो कचरा नदियां समुद्र के गिरने से पहले मुहाने पे जमा कर देती है उसे डेल्टा कहते हैं। तो बताइए, ये डेल्टा बनाएगी कि एस्चुरी है? हाँ, एस्चुरी। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी। तो नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुरी। नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुरी। समझ में गया? और गंगा नदी क्या बनाएगी? डेल्टा। गंगा नदी क्या बनाएगी? डेल्टा। और नर्मदा और ताप्ती। फिजिकल नक्शा में मध्य प्रदेश देख लिए, मटेरियल में भी मध्य प्रदेश देखिए आपने, उसमें सादा नक्शा है, उसमें पहाड़ भर लेंगे। लाओ, जैसे मटेरियल में आपका यहाँ पे विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, और नीचे में कौन सा होगा? अजंता। ऊपर में नदियां दिखाई गया। इसके अलावा आपके पास एक सादा नक्शा है ना, मटेरियल में सादा नक्शा। आपको इस सादे नक्शा में पहाड़ भी भरना है और नदी भी भर देना है। अपने से भर लेंगे, अंदाज से, अपने अंदाजा से रफली क्या कर सकते हैं, भर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे।